अस्पताल में 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पहचान एक लोकप्रिय गायक और संगीतकार की थी। लहरी को पिछले साल कोविड संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी थी। पिछले साल सितंबर में खबरें आई थीं कि बप्पी लहरी अपनी आवाज़ खो रहे हैं। हालांकि बाद में उनकी तरफ से एक बयान आया और कहा गया कि यह झूठी खबर है, लेकिन बुधवार को आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटे बप्पा लहरी और बेटी रमा लहरी हैं। बप्पी लहरी पिछली रात अपने घर पर ही थे, लेकिन सेहत खराब होने के बाद उन्हें जुहू के अस्पताल में भर्ती किया गया था। 1 महीने से वह अस्पताल में भर्ती ही थे और सोमवार को ही उन्हें डॉक्टरों ने छुट्टी दी थी। मंगलवार रात जब उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई तो परिवार वालों ने डॉक्टरों को घर पर ही बुलाया। बाद में उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। वह कई समस्याओं से जूझ रहे थे। मंगलवार की रात बप्पी लहरी को जुहू के क्रिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई से अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दीपक नाम जोशी ने कहा कि वह कई समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी मौत मंगलवार को आधी रात से ठीक पहले OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप NPA से हुई है। बप्पी लहरी के बारे में कहा जाता है कि वो उन गायकों में से एक हैं जिन्होंने भारत में डिस्को को प्रचलन में लाया। बप्पी लहरी के लोकप्रिय गानों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी की धूम रही है। बप्पी लहरी का आखिरी गाना साल 2020 में टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म बागी 3 में भंकास टाइटल से आया था। बप्पी लहरी को लोग आमतौर पर बप्पी दा कहकर बुलाते थे। सोने की ज्वेलरी को लेकर उनका मोह उनके पहनावे से साफ झलकता था। उनके पहनावे में चमक और रंग बहुत गहरे होते थे। बप्पी लहरी ने जिन गानों को कंपोज किया उनमें डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, शराबी, एडवेंचर ऑफ टार्जन, डांस डांस, सत्यमेव जयते, कमांडो, आज के शहंशाह, थानेदार, नंबरी आदमी, शोला और शबनम सबसे अहम हैं। बप्पी लहरी की जिमी जिमी आजा आजा की लोकप्रियता तो आज भी सर चढ़कर बोलती है। आलोकेश लाहिड़ी को हम बप्पी लहरी के नाम से जानते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में लता मंगेशकर के एक गीत में तबला बजाकर मशहूर हुए आलोकेश लाहिड़ी को सब प्यार से बप्पी बुलाने लगे थे। तब से अब तक वो बप्पी दा के नाम से बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी फेमस हुए थे। 80 का दशक बप्पी लहरी की डिस्को धुनों पर नाचा और उन्हें डिस्को किंग बना दिया। बॉलीवुड में संगीत को डिजिटल करने वाले संगीतकारों में बप्पी का बड़ा योगदान है। उनका संगीत हॉलीवुड में भी कई बार इस्तेमाल किया गया। 1981 में आई फिल्म ज्योति का गाना कलियों का चमन अमेरिकन टॉप 40 का हिस्सा बना था। बप्पी लहरी ने मई 2014 में राजनीति में भी आने की कोशिश की थी। वह 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। तब लहरी ने कहा था कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। 2004 में लहरी ने कांग्रेस के लिए भी कैंपेन किया था। लहरी ने बीजेपी में शामिल होते हुए कहा था कि 10 साल पहले कांग्रेस की लहर थी, तब बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के पास थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि बप्पी लहरी अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल में पार्टी को मजबूत करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बप्पी लहरी को हुगली जिले के श्रीरामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे।